जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेकिंग क्लासेस। जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनमें करंट अफेयर्स एक मेजर कंपोनेंट है। तो लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स हम कवर कर रहे थे। मेनली आप जून से जुलाई अभी तक के करंट अफेयर्स लगा लो, तो वो हम यहाँ पर इस सेशन पे देखेंगे। और इससे पहले भी एक सेशन आ चुका है जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है कवर कर चुके हैं। इन एडिशन टू दैट वीडियो, जिस वीडियो आपने देखनी है, इस वीडियो को भी साथ साथ कवर करो और उस वीडियो को भी एक बार देख लेना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट करे अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने इस सेशन को एक दो बार सुन लेना, बस इसमें लिखना पेन डाउन कुछ मैंने पीडीएफ में इंक्लूड नहीं करा है। तो जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जस्ट आपने अपने दिमाग में रिटेन रखनी है फॉर योर एग्जाम, ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट हम जो करंट अफेयर आज का देखेंगे, एक स्कीम आई है पीएम राहत स्कीम, ठीक है। पीएम राहत स्कीम, अब आपको पूछ सकता है पीएम राहत स्कीम जो है वो किसके लिए है, ठीक है। पीएम राहत स्कीम क्या है, इसका पूरा नाम जो है रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट। मतलब जो भी रोड एक्सीडेंट के विक्टिम्स हैं उनको आपने हॉस्पिटलाइज करना है और उनको एश्योर्ड ट्रीटमेंट मिलेगा, ये ऐसी स्कीम है, ठीक है। तो ये कौन सी किसकी स्कीम है, ये हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ठीक है, इसकी जो है इसका इनिशिएटिव है जिसमें क्या किया जाएगा, कैशलेस ट्रीटमेंट, ठीक है। कैशलेस ट्रीटमेंट जो है, रोड जो एक्सीडेंट के विक्टिम्स हैं उनको कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा, ठीक है। रोड एक्सीडेंट विक्टिम, ठीक है। अब कितना मिलेगा ये क्वेश्चन अराइज होता है, कितना मतलब उनको कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा, अप टू ₹1.5 लाख, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन कितना खर्चा है, तो अप टू मतलब 1.5 लाख तक उनको मिलेगा, ठीक है। और कितने दिन के लिए, फॉर द फर्स्ट 7 डेज, मतलब जब उनका एक्सीडेंट हुआ उसके 7 दिन तक, फर्स्ट 7 डेज के अंदर अगर वो वहाँ पर जाते हैं, उसी टाइम उनको लेके जाते हैं, तो वहाँ पर उनका जो ट्रीटमेंट होगा उसमें 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ मिलती जुलती एक और स्कीम है राहवीर स्कीम, ठीक है। ये भी याद रखना, राहवीर स्कीम किसके रिलेटेड है। देखो राहवीर स्कीम में क्या होता है कि मानो पहले एक स्कीम होती थी जिसका नाम था गुड समार्टियन स्कीम, ठीक है, गुड समारिटन स्कीम। अब ये क्या थी, देखो मानो कोई रोड एक्सीडेंट हुआ तो पहले लोग क्या करते थे, लोगों को डर रहता था कि अगर हम इसको उठाएंगे हॉस्पिटल लेके जाएंगे हम पे भी कार्रवाई होगी वगैरह। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक राहवीर स्कीम लाई जिसके तहत अगर कोई एक पर्सन को, अगर कोई रोड एक्सीडेंट का विक्टिम है, उसको उठा के जो पर्सन हॉस्पिटल में लेके जा रहा है उसको 25,000 रुपये मिलेगा। कितने पैसे मिलेंगे, 25,000 रुपये मिलेंगे पर इंसिडेंट। मान लो एक एक्सीडेंट है तो उस इंसिडेंट के उनको 25,000 मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक स्कीम है दैट इज नोन एज राहवीर, ठीक है। और 1 साल के अंदर वो 5 बार ऐसे पैसे ले सकता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन बार बार क्लेम करे कि मैंने इसको हॉस्पिटल लाया रोड एक्सीडेंट विक्टिम को, कुछ झूठे केस भी हो सकते हैं ना, इसलिए उन्होंने एक कैप लगा दिया है कि 1 साल में कितने 5 बार मैक्सिमम वो हॉस्पिटल किसी को ले जाएगा तो वो इसका क्लेम ले सकता है। कौन सी, राहवीर स्कीम के तहत 25,000 रुपये का। ये इनिशिएटिव इसीलिए है ताकि जो पहले ऐसे कोई उठाता नहीं ना रोड एक्सीडेंट वालों को, वो चीज़ कम हो सके, ठीक है। इंडिया की लार्जेस्ट एक लिथियम आयन, ठीक है, लिथियम आयन बैटरी की गीगा फैक्ट्री बनी है। वो कौन सी जगह पे बनी है, ये प्लेस आपको याद रखना, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश में इंडिया की सबसे बड़ी लिथियम आयन बैटरी, मैं ऐसे लिख देता हूँ, लिथियम आयन बैटरी के रिलेटेड जो है वो गीगा फैक्ट्री बनी है। तो कहाँ पर बनी है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश के रमबिली में बनी है, ठीक है। आप इतना याद रखना, इसमें लिथियम आयन सेल्स हो गए, बैटरी हो गए, ठीक है, बैटरी एनर्जी जो स्टोर यूनिट्स होंगे, ये सारे यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। अब एक स्टेट है जिसका इनिशिएटिव है मेरी रसोई, ठीक है। ये ऑलरेडी भी पहले मैंने आपको डिस्कस किया था। मेरी रसोई किसका इनिशिएटिव है, पंजाब गवर्नमेंट का, ठीक है। पंजाब गवर्नमेंट, इसमें फ्री फूड किट्स जो हैं वो पुअर फैमिलीज को प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये मेरी रसोई किसका इनिशिएटिव है, पंजाब गवर्नमेंट का, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। फिर आपको पता है कई बार पेपर में एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि अभी हम ब्रिटिश एरा से हटके इंडियन एरा को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट नाम जो है चेंज करते हैं। तो क्या क्या नाम चेंज हो रहे हैं वो आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक आपने सुना होगा पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके क्या रखा है, पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके रखा है श्रीविजयपुरम। क्या रखा है, श्रीविजयपुरम, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो नाम चेंज हुए ना वो अपने अपने दिमाग में फिक्स कर लेना, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। और सपोज करो एक जो है एडविन लुटन का, जो राष्ट्रपति भवन में एडविन लुटन का जो वो स्टैचू था उसको रिप्लेस किसने किया है, ठीक है। राष्ट्रपति जो भवन था ना उसमें एडविन ल्यूटन, इसका एक स्टैचू था, ठीक है। इसको रिप्लेस किसने किया, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सी राजगोपालाचार्य का हमने स्टैचू बनाया वहां पे, सी राजगोपालाचार्य, ठीक है, इनका हमने स्टैचू बनाया, ठीक है। तो ये क्या क्या रिप्लेसमेंट हुई है आपके दिमाग में होनी चाहिए। जैसे जो पीएमओ ऑफिस है,
पीएमओ ऑफिस का नाम चेंज करके सेवा तीर्थ कर दिया गया था ना, सेवा तीर्थ पीएमओ ऑफिस का, ठीक है। इसी तरह जो आपका राजपथ था, राजपथ का नाम चेंज करके कर्तव्य पथ कर दिया गया था, ठीक है। क्या कर दिया गया था? कर्तव्य पथ, ठीक है। ये जो नाम चेंज होते हैं ना, इनके कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं मैच द फॉलोइंग टाइप में, ठीक है, खास करके जूनियर असिस्टेंट वाले बच्चे हैं, हाई कोर्ट वाले। फिर नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक का नाम कर्तव्य भवन कर दिया गया, राजभवन का लोक भवन कर दिया गया। मुगल गार्डन का नाम चेंज हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। मुगल गार्डन जो था, मुगल गार्डन का नाम चेंज करके अमृत उद्यान कर दिया गया। क्या कर दिया? अमृत उद्यान, ठीक है, अमृत उद्यान। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो नाम चेंज होते हैं ना, वो याद रखें। अब जैसे हमें नए पार्लियामेंट बिल्डिंग बना है, तो जो पुराना नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक जो था, उसको जो बेसिकली एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। कौन सा? युग युगहीन भारत नेशनल म्यूजियम। मतलब क्या कहने का मतलब है, जो हमारे नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक था ना, उसको बेसिकली क्या किस में कन्वर्ट कर दिया गया है? युग युगीन भारत नेशनल म्यूजियम में इसको कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना। आई होप दिस इज क्लियर टू। कुछ नहीं है, ये कुछ नाम चेंज हुए हैं, बस आपने ये चीज़ें याद रखनी है अपने दिमाग में, किसका नाम जो है अब क्या पड़ा है, थोड़ा ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर एक इनिशिएटिव है भारत टैक्सी, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। देखो, जैसे इंडिया में अमूल चलता है ना, अमूल कोऑपरेटिव बेस्ड सिस्टम पे चलता है, ठीक है, जहाँ पे फार्मर्स का भी से है, सबका से है, ठीक है। तो एक कोऑपरेटिव मॉडल है। तो हमारे जो कॉर्पोरेशन के मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने बेसिकली रिसेंटली जो है भारत टैक्सी को लॉन्च किया। भारत टैक्सी क्या है? इंडिया की पहली कोऑपरेटिव बेस्ड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म। मतलब यहाँ पर क्या है, ड्राइवर्स वगैरह जो हैं, इन्होंने ये खुद मिलकर इसको ओन करते हैं। पहले क्या होता था कि पहले जो इनिशियल जैसे ओला उबर, उसमें क्या होता है, जो ड्राइवर्स होते हैं उनको ज़्यादा तो मिलता नहीं है, कंपनी ज़्यादा खा जाती है, ठीक है। बट भारत टैक्सी में क्या होगा, ये इंडिया का पहला कोऑपरेटिव बेस्ड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। इसमें ड्राइवर्स का भी फायदा होगा, प्राइजेस कम होंगे, तो जनरल कंज्यूमर को भी फायदा होगा जो उन सर्विसेज को अवेल कर रहे हैं, ठीक है। तो भारत टैक्सी का नाम आप याद रखोगे। किसने इसको लॉन्च किया है? इंडिया के होम मिनिस्टर। क्यों होम मिनिस्टर क्यों लॉन्च करें? क्योंकि वो कॉर्पोरेशन के मिनिस्टर भी तो है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी के। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। वर्ल्ड की पहली प्राइवेट स्पेस स्टेशन प्लान हुआ है, ठीक है। वर्ल्ड का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ठीक है, तो ये पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन है। तो थोड़ा गेस करो कि प्राइवेट स्पेस स्टेशन अगर जो है, उसका पहले तो आपको नाम पता होना चाहिए। तो उसका नाम क्या है? हेवन वन। क्या नाम है? पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन का नाम है हेवन वन। इसको कौन बना रहा है? इसको बना रहा है वास्ट स्पेस, ठीक है। प्रिपेयर कौन कर रहा है? वास्ट स्पेस जो है प्रिपेयर कर रहा है। और 2027 में बोला गया कि इसको जो है लॉन्च किया जाएगा। और कौन सा रॉकेट यूज होगा? स्पेस एक्स का फाल्कन 9, ठीक है, वो इसको लॉन्च करने के लिए, ठीक है, सैटेलाइट को प्लेस करने के लिए। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, देर आर डिफरेंट एग्जाम जहाँ पे जो हमारी रिपब्लिक डे परेड होती है, उसमें ये पूछा जाता है कि रिपब्लिक डे परेड में कौन हमने चीफ गेस्ट बुलाए थे। यहाँ से ये क्वेश्चन आता है। और किसने बेस्ट टैब्लो अवार्ड, जो झांकियाँ निकलती हैं उसमें बेस्ट टैब्लो अवार्ड किसको मिला, ठीक है। तो सबसे पहला अगर आपको चीफ गेस्ट की बात करूँ, तो चीफ गेस्ट जो हमारा रिपब्लिक डे, ये कौन सा रिपब्लिक डे परेड था हमारा इस बार वाला? वो था 77th रिपब्लिक डे परेड। इसमें जो चीफ गेस्ट बुलाए गए थे, 2 चीफ गेस्ट थे। एक थी एंटोनिया कोस्टा, ठीक है, एंटोनिया कोस्टा। ये क्या है? जो यूरोपियन काउंसिल है उनकी प्रेसिडेंट, और दूसरी यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट, दैट इज उर्सुला वॉन धीर लेवन, ठीक है। ये नाम आपने याद रखना। मतलब कुछ नहीं है, एक यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट और एक हमारे पास एक यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट, इनको बुलाया गया था जो हमारा 77 रिपब्लिक डे परेड थी, ठीक है। इसको आपने याद रखना। अब बेस्ट टैब्ल्यू किसको मिला? मतलब सबसे अच्छी झांकी जो है वो किसकी रही है? बेस्ट टैब्ल्यू मिला है महाराष्ट्र को, ठीक है। महाराष्ट्र का जो गणेश उत्सव जो उन्होंने उनको रिप्रेजेंट किया था, एक सिंबल ऑफ आत्मनिर्भरता, गणेश उत्सव को। तो बेसिकली जो गणपति बप्पा मौर्य की वो झांकी निकलती है, उसको ही थीम पे रिप्रेजेंट किया था। तो इसलिए उनको जो है वो बेस्ट जो है उसको टैब्ल्यू अवार्ड मिला है, ठीक है। उसके बाद जो है सेकंड नंबर पे था जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर जो है सेकंड नंबर पे था, जिसमें हमने जम्मू कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट को और फोक डांसेस को रिप्रेजेंट किया था, ठीक है, फोक डांसेस को रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद केरला था, ठीक है, फोक डांसेस को रिप्रेजेंट किया, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो और जो मार्चिंग कंटिजेंट था वो बेस्ट इंडियन नेवी को मिला था, ठीक है। बस इतना ही याद करो, ठीक है। वो और सीएपीएफ वाले में दिल्ली पुलिस ने प्राइज अटेन किया। इतना डीप में नहीं जाएगा, बट आपको ये पता होना चाहिए कि इस बार चीफ गेस्ट कौन थे रिपब्लिक डे परेड के, और जो हमारा बेस्ट टैब्ल्यू अवार्ड है वो किसको मिलता है, ठीक है। एक बार सुन लो, मैं रिवाइज करवाऊंगा, डोंट वरी। और ये थोड़ा अगर पढ़ने नहीं हो रहा है तो मेरे हाथ ही गंदे हैं, तो फिर मैं आपको वापस रिवाइज करवा दूंगा, बट आप सुन तो सकते हो ना, फिर आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। अब देखो, हमने जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड करने के लिए एक प्लेस को नॉमिनेट किया है। किसको नॉमिनेट किया है? लिविंग रूट ब्रिजेस, ठीक है।
सबसे पहली बात, लिविंग रूट ब्रिजेस जो हैं, देखिए ये है क्या चीज़ है, कुछ नहीं है। मेघालय के अगर आप जंगलों में चल जाओ, खासी जयंतिया हिल्स में, वहाँ पे पेड़ों के बीच में ऐसे रूट्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो बहुत प्यारी लगती हैं। अभी गूगल में आप देख भी सकते हो, ठीक है। तो इन लिविंग रूट ब्रिजेस को सबसे पहली बात और किस नाम से जाना जाता है, जिंग, वहाँ पर क्या बोलते हैं इनको, जिंग किंग जिरी, ठीक है, इनको ऐसे बोलते हैं। आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट द राइट वे, ठीक है। तो खासी और जयंतिया हिल्स बेसिकली कहाँ की है, मेघालय में, मेघालय में आपने याद रखनी, ठीक है। तो इनको नॉमिनेट किया गया है फॉर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो इतना भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट है, इंडिया की एक पहली स्टेट बनी है जिन्होंने ऑफिशियल स्टेट माइक्रोब डिक्लेयर किया है। भाई स्टेट जैसे स्टेट फ्लॉर है, ठीक है, स्टेट एनिमल है, वो डिक्लेयर होता है, इन्होंने स्टेट माइक्रोब डिक्लेयर किया। तो ये कौन सी स्टेट कर सकते हैं भाई, 100% लिटरेसी स्टेट केरला, ठीक है। तो केरला ही बेसिकली डिक्लेयर कर सकते। तो केरला ने बेसिकली पहली इंडियन स्टेट बनी है जिन्होंने ऑफिशियल स्टेट माइक्रोब को जो है वो डिक्लेयर किया। इसका नाम क्या है, जो ऑफिशियल स्टेट माइक्रोब इन्होंने डिक्लेयर किया है, उसका नाम है बैसिलस। क्या नाम है, बैसिलस सबटिलिस, ठीक है, इसका नाम है बैसिलस सबटिलिस, ठीक है। अब क्या है, बैसिलस सबटिलिस एक बैक्टीरिया है बेसिकली। ये एग्रीकल्चर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारे गट में जो है उसमें भी पाया जाता है, गुड बैक्टीरिया माना जाता है। ये प्रॉपर हमारा खाने को अच्छे से डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है। तो इसी को इन्होंने स्टेट माइक्रोब जो है केरला गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, ठीक है। इसी तरह हमारे इंडिया की पहली प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बन रही है। प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो बन रही है वो कहाँ पर बन रही है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, वो बन रही है गुजरात में, ठीक है। कहाँ पर बन रही है, गुजरात में, और इसका नाम क्या है, पलमनोरा। क्या नाम है, पलमनोरा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड फैसिलिटी। पलमनोरा से याद कर लो इसको, क्या, पलमनोरा जो है गुजरात में, वहाँ पर पहली प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी है हम डेवलप करें। कहाँ पर डेवलप करें, गुजरात में डेवलप करें। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। फिर कौन सी, केरला की पहली, जैसे हमने देखा केरला में सब इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टेट माइक्रोब एक डिक्लेयर किया गया, और केरला की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी, केरला की फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी कौन सी है, फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी कौन सी है, केरला की बटरफ्लाई सेंचुरी इज अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये केरला की पहली बटरफ्लाई के लिए एक सेंचुरी डिक्लेयर की गई, अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। फिर इंडिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जो है वो कौन सी स्टेट में लॉन्च हुई है, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जो इंडिया में कौन सी स्टेट में, हाइड्रोजन पावर ट्रेन जो है वो कौन सी स्टेट में लॉन्च हुई है, दैट इज हरियाणा, सॉरी, कौन सी स्टेट में लॉन्च हुई है, हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में लॉन्च हुई है, ठीक है। और ये जो जिंद से सोनीपत का जो रूट है ना, सोनीपत वाला एरिया आता है, तो सोनीपत पानीपत वाला जो एरिया आता है, जिंद से सोनीपत के बीच में चलेगी इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन जो है, कौन सी स्टेट है, हरियाणा स्टेट है, आपको याद रखना है ये, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट देखते हैं। देखो अभी आपको पता है 8th पे कमीशन आ रहा है, ठीक है। तो 8th पे कमीशन कौन सी स्टेट जो है पहली इंडिया में बनी है जिसने 8th पे कमीशन, स्टेट पे कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करा है, कौन सी स्टेट पहली बनी है, ठीक है। तो असम स्टेट, ठीक है, असम के जो सीएम है, कौन है असम के सीएम, हिमंत बिस्वा, उन्होंने बेसिकली जो है ये 8th पे कमीशन को कंस्टिट्यूट करा है स्टेट के अंदर, ताकि जो है वो पे स्केल्स और पेंशन स्ट्रक्चर स्टेट गवर्नमेंट का क्या होगा उसको देख पाए, ठीक है। तो पहली स्टेट बनी है जिन्होंने 8th पे कमीशन को बेसिकली स्टेट में इंप्लीमेंट किस तरह से होगा उसके लिए कमीशन बनाया, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब देखो इंडियन रेलवेज की अगर मैं बात करूं, इंडियन रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनाइड जो है वो रोबोट बनाया, मतलब जो ह्यूमन की तरह वर्क करेगा, ठीक है, ह्यूमनाइड रोबोट बनाया, ठीक है, पैसेंजर के असिस्टेंस के लिए, मतलब पैसेंजर जब आएंगे उनको गाइड करेगा कहाँ जाना है, किस ने। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ASC अर्जुन। तो देखो अब AI का टाइम आ गया है, ठीक है, ASC अर्जुन इसका नाम है। ये इंडिया का पहला ह्यूमनाइड रोबोट है जो पैसेंजर के असिस्टेंस के लिए बनाया गया, और इसको कहाँ पर डिप्लॉय किया गया। अब आप ऐसे तो नहीं है, आप जम्मू रेलवे स्टेशन में जाओ तो आपको ASC अर्जुन दिखेगा, अभी तो यहाँ पर नहीं है। इसको डिप्लॉय किया गया है विशाखापट्टनम में, ठीक है। विशाखापट्टनम जो रेलवे स्टेशन है, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो विशाखापट्टनम जो है वो और भी इंपॉर्टेंट है, साउथ कोस्ट रेलवेज का हेडक्वार्टर इसको चुना गया है, जो क्वेश्चन भी आया था। थोड़ा ऐसे मतलब चीज़ों को रिलेट करके पढ़ो, लास्ट सेशन और आज के सेशन में थोड़ी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं लास्ट सेशन में आपको दृष्टि जो हमारा एक वो थी सैटेलाइट थी जिसमें हम स्टडी करते थे, ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, अगर लास्ट ही सेशन किसी ने देखा था, ठीक है, तो अगर अच्छे से देखा होगा तो हमारी दृष्टि मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट सेशन में ही, देखो वो सेशन जरूर देखना है, परसों ही वो सेशन अपलोड हुआ है,
वो साथ साथ कवर कर लो, वो उसको छोड़ के ये करंट अफेयर्स हैं, वो वाले मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं करें। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था दृष्टि जो है एक मतलब हमने सैटेलाइट लॉन्च करी, जिस सैटेलाइट से हम स्टडी कर रहे थे, अपने वेदर वगैरह को स्टडी कर रहे थे, ठीक है। और वो बेसिकली जो है अच्छे से स्टडी कर पाए थे, बट उसमें कल एक फ्लॉ हो गया। क्या फ्लॉ हो गया? कल आपको पता है सन से सोलर फ्लेयर निकलते हैं, और वो दृष्टि जो हमारी सैटेलाइट है वो सोलर फ्लेयर के टकराने के साथ उसमें थोड़ी माल फंक्शनिंग आ गई है। ये कल की ही न्यूज़ है, मैंने आपको परसों पढ़ा और कल में वापस, तो दृष्टि वापस सैटेलाइट न्यूज़ में आ गई ना, तो दृष्टि सैटेलाइट बार बार न्यूज़ में तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसी तरह से क्वेश्चन सिलेक्ट होते हैं, इसी तरह जो प्लेसेस इन न्यूज़ हैं वो भी, मतलब जैसे मान लो ईरान की और जो इजराइल की वॉर और यूएसए की वॉर अभी थोड़ी रुक गई थी, उसमें सीज फायर हो गया था, अब वापस शुरू हो गया काम। तो अब ईरान वाला जो एरिया है, पर्शियन गल्फ का जो एरिया है, उसमें जो जो प्लेसेस हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। इस तरह से आपने पढ़ना होता है, ठीक है। अब एक हमारा गुल फूड, ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूड और बेवरेजेस ट्रेड एग्जीबिशन हुआ, गुल फूड जिसका नाम था 2026 का। ये कहाँ पर हुआ? ये कहाँ पर हुआ? दुबई में, ठीक है। सर दुबई का हम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इंडिया जो है यहाँ पर ऑफिशियल पार्टनर कंट्री था, तो इसलिए गुल फूड 2026 को हमें पढ़ना जो है वो जरूरत है। इंपॉर्टेंट एक और इम्पॉर्टेंट है, अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 है ना, इसके तहत इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट इंपॉर्टेंट है। इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट कितना हो गया है? 2 हो गया है, ठीक है। देखो आपने एक टर्म सुनी होगी, ध्यान से सुनना, आपने एक टर्म सुनी होगी, रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी, ठीक है। रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी, ये क्या होता है? देखो मानो आगे कितने बच्चों के बर्थ होंगे ताकि वो प्रीवियस जनरेशन को मतलब रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब जितने बर्थ उतने डेथ, वो होता है एक आंटी का 2.1 एवरेज, ठीक है, 2.1। तो हम उससे अब नीचे चले गए, हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से 2.1 अगर होता तो जितने बर्थ मतलब समझ लो उतने बर्थ हो रहे हैं जितने डेथ हो रहे हैं, तो इक्वल था, ठीक है। अब ये है कि 2.1 से नीचे चले गए, इसका मतलब जो है बर्थ अब कम हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारी जो पॉपुलेशन है धीरे धीरे विद टाइम जो है वो डिक्लाइनिंग स्टेट पे जाएगी हमारी पॉपुलेशन, ये चीज़ ये रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। एक बार जो पढ़ा आई थी मुझे रिवाइज करवा देना चाहिए आपको, नहीं तो ऐसे आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हमने सबसे पहले अपनी कहानी शुरू करी थी राहत स्कीम से, पीएम राहत स्कीम। तो पहली बात, पीएम राहत स्कीम किसकी स्कीम है? मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की स्कीम है। इसके तहत क्या है कि कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाएगा रोड एक्सीडेंट अप टू 1 लाख रुपया फॉर द फर्स्ट 7 डेज के लिए, ठीक है। फिर राहवीर स्कीम इसके साथ मैंने पढ़ा दी, गुड स्मार्टियन स्कीम के नाम से एक होती है, उसको राहवीर स्कीम बोला जा रहा है। 25,000 रुपये पर इंसिडेंट अगर कोई रोड एक्सीडेंट वाले को लेके आता है हॉस्पिटल में, ठीक है। इंडिया की लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी जो है वो आंध्र प्रदेश में बन रही है, ये इंपॉर्टेंट, नियर अबाउट 8,000 करोड़ 8,175 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट हो, बट इतना नहीं पूछता है। मेरी रसोई जो है पंजाब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ताकि वो फ्री फूड जो है वो किट्स प्रोवाइड कर सकें पुअर फैमिलीज को, ठीक है। फिर कुछ नाम चेंज मैंने आपको बताया, जैसे एडमिन लुटीन का सी राज स्टेचू चेंज करके सी राजगोपालाचार्य स्टेचू, पोर्ट ब्लेयर का शिव विद्यापुरम, पीएमओ ऑफिस का जो है वो सेवा तीर्थ, राजपथ का कर्तव्य पथ, ऐसे नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक जो है वो कन्वर्ट हो गए बेसिकली, ठीक है। किसमें कन्वर्ट हो गए? वो युग युगीन भारत नेशनल म्यूजियम है। तो ये मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी, ठीक है। फिर भारत टैक्सी इंडिया का पहला कोऑपरेटिव बेस्ड जो है आपका राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ हमारे जो कॉर्पोरेशन है अमित शाह जी इन्होंने लॉन्च करा था। और इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें क्या होता है कि मतलब ड्राइवर्स भी यहाँ पर पार्ट हैं, जस्ट लाइक अमूल, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। वर्ल्ड का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन जो है वो हेवन 1 है, ठीक है, प्राइवेट स्पेस स्टेशन, ठीक है। इसको कौन डेवलप कर रहा है? वास्ट स्पेस, तो ये आपने याद रखना है। फिर अगर मैं बात करूँ जो हमारी रिपब्लिक डे परेड है, उसमें चीफ गेस्ट एंटोनियो कोस्टा, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन काउंसिल, एंड उर्सुला वॉन डेर लेवन, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन, ये आए थे। और बेस्ट जो है कंटिजेंट नहीं बोला, बेस्ट डब्ल्यू जो है महाराष्ट्र, बेस्ट कंटिजेंट जो मार्च पास होती है ना, वो भी याद कर लो, बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट जो है इंडियन नेवी को मिला था, ठीक है। और अगर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज की बात करूँ उसमें दिल्ली पुलिस को, ठीक है। उसके बाद हमने इधर एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, हमारे रिपब्लिक डे परेड में जम्मू कश्मीर की एक लड़की ने एक सीएपीएफ के ही मार्चिंग कंटिजेंट को जो है उनको जो है मार्च करा था, मतलब वो लीडर थी वहाँ पे उसकी मार्च पास की, ठीक है। तो आप मुझे बताना उनका नाम क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है फॉर द जम्मू कश्मीर एग्जाम्स, ठीक है। आप मुझे उसका कमेंट सेक्शन में आंसर दो। और जो मैं आपको होम असाइनमेंट देता हूँ ना, इट हार्डली टेक्स अ सेकंड टू कमेंट, ठीक है। उसको सर्च करो और कमेंट करो। जो होम असाइनमेंट देता हूँ इंपॉर्टेंट ही होती है, फालतू आपको पता है मैं क्लास में बात ही नहीं करता, तो फिर क्वेश्चन क्यों फालतू देना है, ठीक है। टाइम हमेशा मैं अपना भी इंपॉर्टेंट समझता हूँ और आगे वाले पर्सन का भी। तो इसीलिए जो इंपॉर्टेंट असाइनमेंट दी जाती है उसको पढ़ा करो, गूगल में देखा करो, कहीं ना कहीं से सर्च आउट करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, तुम्हारी भी इन्वॉल्वमेंट थोड़ी बहुत दिखती है। फिर लिविंग रूट ब्रिज जो है हमारा,
लिविंग रूट ब्रिज जो है वो जिंकिंग जिरीबी जिसे कहते हैं मेघालय का, इसको बेसिकली हमने जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड करने की बात करी है, ठीक है। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था कि कौन सी स्टेट माइक्रोब जो है केरला का बैसिलस सबटिलिस, इनमें पहला इसको स्टेट माइक्रोब डिक्लेयर किया है और केरला की फर्स्ट बटरफ्लाई अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाया गया, ठीक है। और हमारा जो पहला प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो इंडिया में डेवलप हुई है गुजरात के पलमनोरा, ठीक है, इसका नाम है पलमनोरा, फैसिलिटी का नाम है, ठीक है। और हाइड्रोजन वाली जो चलेगी पावर ट्रेन वो कहाँ पर चलेगी, हरियाणा में। एथ पे कमीशन स्टेट्स में असम ने, ठीक है। रेलवे का ह्यूमनाइट रोबोट ASC अर्जुन, ठीक है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। गुलफूड 2026 दुबई। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 के मुताबिक टोटल फर्टिलिटी रेट इंडिया का 2 पहुंच गया है ऑन द वर्ल्ड। जो हमारा रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी है वो 2.1 है, हम उससे भी नीचे चले गए, ठीक है। समझ आ रहा है कुछ, क्या हवा ऊपर ऊपर से जा रहा है, वैसे तो नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अभी रिसेंटली 2025 का यूएन मिलिट्री यूएन के जो अवार्ड्स होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है, कौन सा, यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 का किसको दिया गया, मेजर अभिलाषा बराक को। किसको दिया गया, मेजर अभिलाषा बराक को, ठीक है, इनको दिया गया। ये कौन है मेजर अभिलाषा बराक, इनकी सिर्फ ये अचीवमेंट नहीं है कि इनको 2025 में यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड मिला गया, नहीं, ये पहली वुमेन कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट है इंडियन आर्मी की, पहली वुमेन जो कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मैंने आपको बताया जिसमें फाइट्स वगैरह में जो यूज होता है, ठीक है। तो ये वो भी हैं, तो इनके आपके ये फैक्ट्स याद रखना है। एक तो ये फैक्ट्स है इनको 2025 का यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड मिला है, और दूसरा एक और अभी मैं यूएन का अवार्ड और बताऊंगा, वो भी किसी फीमेल को मिला है, बट वो बाद में बताऊंगा, मिक्स ना हो जाए। तो 2025 का यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड जो है अभिलाषा बराक, और ये पहली इंडियन जो वुमेन बनी थी, फर्स्ट वुमेन बनी थी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ द इंडियन आर्मी। तो ये भी इंडियन आर्मी का, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। अब आपको सबको पता है कि जो सबसे बड़ी, अगर मैं वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट अगर मैं बोलूँ कॉन्टिन्यूस वॉल जो है वो कहाँ पर है, वो सबको पता है कहाँ पर है, वो चाइना में है ना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये सबको पता है। तो अब वर्ल्ड की जो सेकंड लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस वॉल जो बनी है वो कौन सी वॉल है, कुंभलगढ़ फोर्ट की। किसकी वॉल है, कुंभलगढ़ फोर्ट, ठीक है, ये याद कर लेना, कुंभलगढ़ फोर्ट। आजकल तो फोर्ट में जाने से ही डर लगता है भाई, फोर्ट में मत जाएगा ज़्यादा हाइट में। तो कुंभलगढ़ फोर्ट जो है वो वर्ल्ड की सेकेंड लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस जो हमारी वॉल है, डेट इज नोन एज कुंभलगढ़ फोर्ट जो है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो ये बेसिकली कहाँ पर है, कुंभलगढ़ फोर्ट कहाँ पर है, तो फोर्ट्स मेनली हमारे बड़े बड़े राजस्थान महाराष्ट्र में, तो राजस्थान आप याद रखोगे। तो राजस्थान में जो कुंभलगढ़ फोर्ट है ये वर्ल्ड का सेकंड लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस वॉल बना है, बस इतना आपने रट लेना, अपने दिमाग में फिक्स कर लो, ठीक है। अब देखो ऐसे तो कितने सीएम अपॉइंट होते हैं, ठीक है, क्या सीएम जो हैं चुने जाते हैं। अब सारे सीएम तो याद नहीं ना रखेंगे आप, बट कुछ इंपॉर्टेंट तो रखने पड़ेंगे। जैसे सीएम ऑफ तमिलनाडु कितने मतलब पॉपुलर हैं, ठीक है, न्यूज़ में, तो मतलब ये आपको याद रखना कौन है वो, सी जोसेफ विजय, ठीक है, इनका पूरा नाम भी पता होना चाहिए, सी जोसेफ विजय, ठीक है, विजय से आपने इनको याद रखा हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली सीएम है तमिलनाडु के। इसी तरह दो इंपॉर्टेंट इस साल इलेक्शंस में रिजल्ट आए थे ना, तो वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या वेस्ट बंगाल के कौन सीएम है, हम शुवेंदु अधिकारी, ठीक है। ये ही दो इंपॉर्टेंट आपने याद रखने हैं। ऐसे तो काफ़ी टाइम से कितने सीएम चेंज होते रहते हैं, बट सारे क्यों याद रखें, बट जो इंपॉर्टेंट है जो न्यूज़ में आते हैं, जैसे तमिलनाडु के सीएम और वेस्ट बंगाल के सीएम, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपको पता है कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो जो है एनसीआरबी, ठीक है, एनसीआरबी जो है वो अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करता रहता है ना, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो। तो इनकी रिपोर्ट है, इनकी रिपोर्ट में इनमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने याद रखनी है कि लोवेस्ट ओवरऑल क्राइम रेट इंडिया में किस स्टेट में है, सबसे कम क्राइम रेट जो है किस स्टेट में, तो सबसे कम क्राइम रेट जो है वो नागालैंड में। कौन सी स्टेट में है, नागालैंड में, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा आजकल सुसाइड के केसेस भी बहुत बढ़ रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ सुसाइड में कौन सी इंडिया की मेजर सिटी है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है सुसाइड के रेट्स हैं, तो वो कौन सी है, वो है बेंगलुरु। कौन सी है, बेंगलुरु, ठीक है। ये दो फैक्ट्स आपने याद हैं। क्या, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के मुताबिक जो डेटा आया उनका रिसेंटली रिपोर्ट 2024 की अभी पब्लिश हुई, इसके मुताबिक जो है कौन निकालता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, तो वो निकालता है बेसिकली, ठीक है। उसमें बेसिकली काफ़ी चीज़ें यहाँ पे इंडिया का ओवरऑल क्राइम रेट जो है वो 6% डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इंडिया में जो ओवरऑल क्राइम रेट है वो 6% डिक्लाइन हुआ है, ठीक है, ये आप याद कर सकते हो। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें याद रखनी थी, जैसे लोवेस्ट अगर क्राइम रेट है वो नागालैंड में है, ठीक है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन भी 1.5% जो है कम हुआ है, ठीक है। हाईएस्ट वायलेंट क्राइम रेट जो है वो ओडिशा का है, और सबसे कम क्राइम रेट जो है वो कहाँ पर है, नागालैंड का, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आप याद रखोगे। तो एनसीआरबी कई बार कोई रिपोर्ट आती है ना, उसका डेटा हमारे एग्जाम्स के लिए
रेलिवेंट हो जाता है, ठीक है। अभी रिसेंटली फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ, वर्ल्ड एफएओ जो है, उसने एक अवार्ड दिया दैट इज नोन एज सॉइल फार्मर हीरो। तो सॉइल फार्मर हीरो, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो सॉइल फार्मर हीरो जो है, ये इन्होंने किसको डेजिग्नेट किया? वल्लुवन को। किसको? वल्लुवन को, ठीक है। वल्लुवन कौन है? वल्लुवन एक फार्मर हैं तमिलनाडु में, जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट करा है सस्टेनेबल वे में एग्रीकल्चर सॉइल कंजर्वेशन में, ठीक है। तो ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इनको सॉइल फार्मर हीरो वल्लुवन को बेसिकली जो है एक सम्मानित किया गया, इनको बोला गया सॉइल फार्मर हीरो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपको एक पोस्ट पता होगी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस, ठीक है। पहले सीडीएस कौन थे? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पहले कौन थे? पहले सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत, जिनका प्लेन क्रैश में आपको पता है जिनकी डेथ हो गई थी। फिर उसके बाद अभी थर्ड नंबर के, उसके बाद सेकंड नंबर पे आए जनरल अनिल चौहान। अभी थर्ड सीडीएस जो है वो चुने गए हैं, ठीक है। थर्ड जो है सीडीएस चुने गए, इनका नाम क्या है? एनएस राजा, ठीक है, सुब्रमणी, ये नाम आपने याद रखना है। तो थर्ड सीडीएस, ये कौन से नंबर के हैं? थर्ड सीडीएस। पहले बता दिए जनरल बिपिन रावत, सेकंड नंबर पे अनिल चौहान, और थर्ड नंबर पे एनएस राजा सुब्रमणी। ये नाम आपने याद रखना है फॉर योर एग्जाम, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। नेक्स्ट वी हैव आर्टेमिस मिशन, ठीक है। आर्टेमिस मिशन जो है सेकंड, वो किसने लॉन्च किया? आर्टेमिस मिशन है किसके लिए? ठीक है, आर्टेमिस वर्ड लूनर के लिए यूज किया जाता है, तो मतलब मून का मिशन है। तो आर्टेमिस सेकंड जो है वो कौन? बेसिकली ये नासा, यूएसए के मिशन है, तो नासा ने बेसिकली इसको लॉन्च किया है, ठीक है। इसमें जो स्पेस क्राफ्ट जा रहा है उसका नाम है ओरियन स्पेस क्राफ्ट, ठीक है। 4 एस्ट्रोनॉट जो है वो बेसिकली स्पेस में गए थे, ठीक है। तो ये आपने याद है, आर्टेमिस 2 मिशन जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? वो नासा का मिशन है टू मून, ठीक है। उसके बाद एक इनिशिएटिव, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिसका नाम है आरोग्य वन, ठीक है, आरोग्य वन, ठीक है। अब जैसे हम आरोग्य वन का नाम सुनेंगे ना, तो हमें मतलब थोड़ा ऐसा लगेगा कि ये जो है कोई हम एग्रीकल्चर की मिनिस्ट्री डाल देंगे। वो बेसिकली इस मिशन को लॉन्च किया है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनएचएआई ने, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, ठीक है, आरोग्य वन। इस इनिशिएटिव में क्या है, मतलब जो भी आरोग्य वन, जो भी मेडिसिनल ट्रीज हैं उनको हम नेशनल हाईवे के साथ लगाएं। कौन से वाले ट्रीज? मेडिसिनल, जैसे मान लो नीम, जिसमें मेडिसिनल क्वालिटीज होती है, ठीक है। आंवला हो गया, लेमन हो गया, तो जिनमें भी मेडिसिनल थोड़ी प्रॉपर्टीज हैं, वो वाले ट्रीज मेनली हम क्या करेंगे? नेशनल हाईवेज के आगे पीछे लगाएंगे। तो इसमें आपने याद रखना है, उसमें एक आरोग्य वन आपका इनिशिएटिव है, ठीक है। क्लियर है? समझ आ रहा है? आई होप आ रहा हो, ऊपर ऊपर से नहीं जा रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका है एक मिशन है पेस में, जैसे हमने ऊपर पढ़ा ना जो हमारा अर्थमिस मिशन, वो भी नासा का है, तो पेस मिशन भी नासा का है, बस थोड़ा याद कर लो, पेस मिशन नासा का है, ठीक है। पेस मिशन बेसिकली क्या है? पेस की फुल फॉर्म है प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड एंड ओशन इकोसिस्टम। मतलब इसमें एक अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है, जिसकी हेल्प से हम क्या डिटेक्ट कर रहे हैं? बेसिकली हम ओशंस की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, ओशंस और एटमॉस्फेयर की, क्योंकि पेस में प्लैंकटन भी है, एरोसोल मतलब जो हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं वो भी हैं, क्लाउड भी हैं, और ओशन इकोसिस्टम है। मतलब ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के तौर पे आप ले सकते हो कि इसका मिशन है, ये भी नासा का मिशन है, ठीक है। अब देखो, अब आपको पता है कि अब हम शिफ्ट करें टुवर्ड द रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, मतलब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से हम रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट करें। तो अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट निकली, जो रिपोर्ट किसने निकाली? इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने एक रिपोर्ट निकाली कि मतलब कंट्रीज को बेसिकली रैंक करा कि रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी किसकी कितनी है। तो पहले नंबर में जिसकी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो आई, सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है, वो चाइना की है, ठीक है। चाइना जो है वो 2258 गीगावाट जो है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। सेकंड नंबर पे यूएसए है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट। तो यूनाइटेड स्टेट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है वो 467 गीगावाट है। और थर्ड नंबर में हमारा इंडिया, ये आपको पता होना चाहिए। तो इंडिया रैंक्स थर्ड इन द रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। इंडिया की 250 जो है गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी हमारी है, जब जिस दिन ये रिपोर्ट जो है पब्लिश हुई थी, ठीक है। जैसे रिपोर्ट की बात करें तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भी आई, ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया का रैंक क्या आया? बहुत कम रैंक है यार, 116 रैंक, ठीक है, 116 रैंक है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया का, ठीक है। इसमें देखो, हमारे जो पड़ोसी देश है ना पाकिस्तान, इसकी कंडीशन हमसे अच्छी है, 104 पे है, नेपाल 99 पे। क्या दुख है यार तुम लोगों को, ठीक है, कौन सा दुख लेके बैठे हो? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, सबसे पहला दुख तो आपका जॉब का ही है, मुझे लग रहा है, तभी तो पढ़ रहे हो। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के मुताबिक 116 रैंक जो है वो इंडिया का है, आपको याद रखना। और सबसे टॉप रैंक जो है, टॉप किसने करा है? फिनलैंड ने, ठीक है। टॉप कंट्रीज में कौन है? फिनलैंड। तो फिनलैंड टॉप में है, यही होती हैं कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्री, फिनलैंड टॉप में है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसी तरह रिसेंटली एक स्टॉकहोम वाटर प्राइज दिया गया, ठीक है, स्टॉकहोम
इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट देख लो फिर भी। स्टॉकहोम वाटर प्राइज जो है वो दिया गया, किसको दिया गया है? कवे मधानी को, ठीक है, किसको दिया गया? कवे मधानी को। इस स्टॉकहोम वाटर प्राइज को एक नोबेल प्राइज ऑफ वाटर भी बोला जाता है, ठीक है। ये ईरान के साइंटिस्ट हैं, इनको दिया गया, ठीक है। आपको पता है ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है, 60th जो ज्ञानपीठ अवार्ड है, ठीक है, 2025 का, ठीक है। ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया जाता है? मतलब सबसे पुराना और सबसे बड़ा लिटरेसी अवार्ड है ज्ञानपीठ अवार्ड इंडिया का, ठीक है। तो ये जो ज्ञानपीठ अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड जिसको बोलते हैं, ये किसको दिया गया? 60th वाला ये दिया गया है आर वैरामुथु को। किसको दिया गया? आर वैरामुथु को दिया गया। ये नाम आप याद कर लोगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो इनका नाम आप याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब देखो ऑस्कर की बात चल रही है, ठीक है, ऑस्कर की बात चल रही है। तो कौन सी फिल्म जो है उसने बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया ऑस्कर दो? देखो अभी जो इस साल के जो अवार्ड दिए गए ना, उसमें आपके दिमाग में एक फिल्म का नाम होना चाहिए, ठीक है। वन बैटल आफ्टर अनदर। अगर आपको कोई नाम नहीं याद है तो आप वन बैटल आफ्टर अनदर डाल दो, ठीक है। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि इसमें काफ़ी अवार्ड देते हैं। तो ऑस्कर में 2026 में बेस्ट फिल्म अवार्ड किसको मिला? वन बैटल आफ्टर अनदर, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसके 2-3 आप ज़्यादा नहीं तो बस इसके एक्टर का नाम याद कर सकते हो, ठीक है। माइकल बी जॉर्डन, माइकल बी जॉर्डन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ऑस्कर में। अगर मैं ऑस्कर में बात करूँ, ऑस्कर में बेस्ट एक्टर का अवार्ड माइकल जॉर्डन को मिला है। वैसे तो मुझे लगता है नहीं पूछेगा। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जिसको मिला है ना, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, वो इसी मूवी के डायरेक्टर को मिला है, ठीक है। उनका नाम है पॉल थॉमस एंडरसन, ठीक है। ऑल तो ये नहीं पूछता ऑस्कर का, ज़्यादा से ज़्यादा ऑस्कर में पूछेगा तो आपको यही पूछेगा कि बेस्ट जो है ऑस्कर में कौन सी अवार्ड कौन सी मूवी को मिला है, तो वो आपका क्लियर हो गया, ठीक है। मैक्सिमम यही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट, देखो ऐसे पहले ऐसे बड़े क्वेश्चन आते थे कि किसी सराउंडिंग कंट्री का जो है प्राइम मिनिस्टर कौन निकले, बट आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। बट फिर भी एक नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर बने वो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने ना कंट्री के, इसलिए आपको पता होना चाहिए इनका नाम बैलन शाह, इनका नाम बैलन शाह, इसलिए पता होना चाहिए। अदरवाइज आजकल इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है वो, ठीक है। अभी रिसेंटली कल की ही न्यूज़ है, कल की भी न्यूज़ है, और मतलब इस साल की काफ़ी न्यूज़ है ये, कि हम क्या कर रहे हैं, हम प्रम्बनन, याद रखना इस न्यूज़ को, प्रम्बनन टेम्पल जो है उसको वापस रीडेवलप कर रहे हैं, ठीक है। सर प्रम्बनन टेम्पल कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में? नहीं, ये इंडोनेशिया में। कहाँ पर है? इंडोनेशिया। देखो आपको पता है जो इंडियन के हिंदू टेम्पल्स जो हैं वो इंडिया से बाहर सबसे बड़ा तो कंबोडिया में अंगोर वट है, ठीक है। अंगोर वट के बाद जो सेकंड नंबर पर सबसे बड़ा टेंपल है इंडिया से बाहर, वो है प्रम्बनन टेंपल, ठीक है। कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। अभी आपको पता है प्राइम मिनिस्टर की इंडोनेशिया विजिट थी, वहाँ पर उन्होंने भी बोला कि हम इसको वापस रीडेवलप करेंगे तो यूजिंग AI, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फॉर योर एग्जाम, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, इंडोनेशिया में, ठीक है। उसके बाद जैसे आपका ज्ञानपीठ अवार्ड होता है, इसी तरह आपको पता है साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया जाता है ना, साहित्य अकादमी अवार्ड। तो साहित्य अकादमी अवार्ड डिफरेंट लैंग्वेजेस में दिया जाएगा, और इंग्लिश लैंग्वेज का साहित्य अकादमी अवार्ड किसको मिला है? नवतेज सरना को। किसको मिला है? नवतेज सरना को, ठीक है। दिस इज नॉट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इतना भी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो बताऊंगा, ठीक है, एक बुक है महात्मा गांधी जी का नाम जहाँ आ गया ना इंपॉर्टेंट ही हो जाता है पेपर के लिए। महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर, अ ग्रेट कम्युनिकेटर, ठीक है। महात्मा ग्रेट कम्युनिकेटर, ये बुक किसकी है? डॉक्टर धीरज ककाडिया। ये नाम याद कर लेना भाई, और इस बुक का भी याद कर लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि महात्मा गांधी की बुक है तो इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। महात्मा ग्रेट कम्युनिकेटर डॉक्टर धीरज ककाडिया, ठीक है। चलिए एक बार थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से बता दो जो जो अभी पढ़ा, ठीक है। हमने कहाँ से कहानी स्टार्ट की थी? अपने यहाँ पे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 के मुताबिक टोटल फर्टिलिटी इंडिया का रेट 2 है। फिर UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अभिलाषा बराग, इनको बेसिकली ये पहली कॉम्बैट हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली इंडियन आर्मी की वुमेन भी बनी है। फिर सेकंड लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस वॉल जो हम बना रहे हैं, दैट इज कुंभलगढ़ फोर्ट ऑफ राजस्थान। तमिलनाडु के CM विजय और सुवेंद्र अधिकारी जो हैं वेस्ट बंगाल के। NCRB के मुताबिक लोवेस्ट जो है नागालैंड का रेट रहा है, सुसाइड रेट सबसे बेंगलुरु। इंडिया में ओवरऑल जो क्राइम रेट है उसमें 6% जो है डिक्लाइन हुआ है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन सॉइल फार्मर हीरो वल्लुवन को बोलती है।
CDS थर्ड नंबर के NS राजा सुब्रमण्य, पहले नंबर जनरल बिपिन रावत, सेकंड नंबर पे अनिल चौहान, ठीक है। आर्टेमिस सेकंड नासा का मिशन है लूनर को स्टडी के लिए। आरोग्य वन जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है कि मेडिसिनल प्लांट हम लगाएंगे साथ में। पेस पे और नासा का मिशन है, पेस में हम बेसिकली एटमॉस्फेयर ओशन वगैरह की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। जो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है उन्होंने जो है रिन्यूएबल एनर्जी के बेसिस में कंट्रीज को रैंक किया, थर्ड रैंक इंडिया का है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में हमारी खस्ता हालत है 116। स्टॉकहोम जो है वो वाटर प्राइज देता है, केवे मदाई को मिला है। 60th ज्ञानपीठ अवार्ड आर वैरामुथु को मिला है। ऑस्कर में अगर हम बात करें तो ऑस्कर अवार्ड जो है इस बार वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला है, ठीक है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जो है यंगेस्ट चुने गए बेलन शाह। प्रम्बनन टेम्पल जो है इंडोनेशिया में है, जिसको हम जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यूजिंग AI डेवलप करेगा वापस, ठीक है। साहित्य अकेडमी और नवतेज सरना को, और महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर डॉक्टर धीरज ककाटिया ने इसको लिखा है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट है, पहली यूरोप की एक कंट्री बनी है जिन्होंने जो मदर से चाइल्ड में ट्रांसफर होता था HIV और साइफिलिस, इसको पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया। वो कौन सी बनी है? दैट इज डेनमार्क। क्या नाम है इसका? डेनमार्क, ठीक है। तो डेनमार्क पहली यूरोपियन कंट्री बनी है जिन्होंने जो मदर से चाइल्ड ट्रांसमिशन होता था, किसका? HIV और साइफिलिस का, उसको खत्म कर दिया। जैसे अब एक पेपर में ना मैं आपको यही बोला था कि आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी। जैसे मान लो जब ये अभी हुआ ना, वो चल रहा है इजराइल और ईरान और USA का, इसमें खर्ग आइलैंड अभी रिसेंट एक पेपर में पूछा गया था। खर्ग आइलैंड कहाँ पर है, ठीक है। तो खर्ग आइलैंड बेसिकली पर्शियन गल्फ में। अब पर्शियन गल्फ पूरा न्यूज़ में है। पर्शियन गल्फ को कौन कौन सी कंट्री सराउंड करती हैं भाई, ये चीज़ें देखना घर जाके। पूरा यूक्रेन का, रशिया का, तो जैसे अभी रिसेंटली JKSSB एग्जाम में यूक्रेन के कुछ एरियाज पूछे गए थे, ठीक है। वो कहाँ पर पड़ते हैं? तो रशिया के कुछ, जो रशिया ने यूक्रेन के कब्जाएं, ठीक है। उसके बाद आप जाके ईरान में जहाँ जहाँ पे बॉम्बिंग हुई, जहाँ जहाँ पे ऑयल फील्ड थी तबाह हुई, ये, और कौन कौन ईरान को सराउंड करता है, कौन कौन पर्शियन गल्फ को सराउंड करता है, कौन कौन से स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पर है, किस किस को कनेक्ट करता है, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैं तुम्हें अभी बता के जा रहा हूँ कि ये चीज़ें तुम्हें देखनी है, ठीक है। इसी तरह इंडिया का पहला, इंडियाज फर्स्ट रिवराइन लाइट हाउस, ठीक है, वो कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र में। ये ऑलरेडी भी मैं लास्ट सेशन में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। नेशनल वाटरवे सेकंड में है, ठीक है। ये कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है हमारा जो एक इंडेक्स निकलता है, दैट इज नोन एज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ठीक है। किस कंट्री में कितनी करप्शन है उसको शो करता है, ठीक है। ये कौन निकालता है? बेसिकली ये निकालता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसके मुताबिक इंडिया की क्या रैंक है? इंडिया की रैंक है 91 रैंक, ठीक है। इंडिया का स्कोर टोटल है 39 स्कोर, ठीक है। तो मतलब इसमें इंडिया जो है 91 नंबर पर करप्ट देशों में आता है, ठीक है। तो सबसे टॉप जो है, जिसमें सबसे कम करप्शन है, वो कौन सा है? लीस्ट करप्शन है डेनमार्क, ठीक है। लीस्ट करप्शन डेनमार्क, और सबसे ज्यादा करप्ट है साउथ सुडान, ठीक है। बट इंडिया का रैंक पता होना चाहिए, बाकी तो नहीं पूछेगा, ठीक है। बाकी अगर आप ही जाए अच्छे इंडिकेटर्स में स्कैंडिनेवियन डाल दो, सोचना ही नहीं है इतना, ठीक है। अब देखो, एक मुझे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें बताई थी, जो बाफ्टा अवार्ड है ना, पिछले साल 2025 में वन बैटल आफ्टर अनदर रट लो, बट जो 2026 का बाफ्टा अवार्ड है ना, उसमें एक इंडियन फिल्म ने भी कोई अवार्ड जीता है, ठीक है। वो कौन सी मूवी है? बोंग। कौन सी मूवी है? बोंग। तो ये नाम याद करें, बोंग इंडियन फिल्म जो है उसने बाफ्टा अवार्ड जीता है। ये एक मणिपुरी फिल्म है। कौन सी? मणिपुरी, ठीक है। इतना आप याद कर सकते हो, इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बट अगर सपोज को अगर मैं ये बात करूं कि ये तो आ गया ना इंडियन मूवी को बाफ्टा अवार्ड, बट ओवरऑल बाफ्टा अवार्ड किस मूवी को मिला है, तो वो आपके लिए वही हो जाती है। कौन सी? वन बैटल आफ्टर अनदर। तो बैटल आफ्टर अनदर, चाहे अगर बात करें, चाहे अगर आपकी बात करें ऑस्कर अवार्ड की, चाहे आप बाफ्टा अवार्ड की बात करें, तो वन बैटल आफ्टर अनदर आपने अपने दिमाग में फिक्स कर देना, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम देखो, अब हमारे चंद्रयान 3 मिशन, अब हम चंद्रयान 4 मिशन जो है वो लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। चंद्रयान 4, ठीक है, उसकी हम प्लानिंग करें ना। चंद्रयान 4 मतलब ये भी मून का मिशन है, जैसे आर्टेमिस जो है नासा का है, तो चंद्रयान 4 मिशन किसका है? इसरो का मिशन है। इतना तो आपको क्लियर होना चाहिए। अब चंद्रयान 4 मिशन में हम अपना लैंडर जो है कहाँ पे उतारेंगे, ठीक है। पहली बात, साउथ पोल पे ही उतारेंगे, ठीक है। सदर्न पार्ट में ही हम मून के उतारेंगे, ठीक है। बट उस प्लेस का नाम क्या है? उस प्लेस का नाम है मोन्स मॉर्टन, ठीक है। ये नाम याद कर, मोन्स माउंटन, इसको MM4 भी कहते हैं, ठीक है। ये एक प्लेस है जहाँ पर हम अपने लैंडर को उतारेंगे ऑन लूनर साउथ पोल। कौन से पोल में? साउथ पोल में, ठीक है। इतना याद कर लेना। तो ये हम 2028 तक हमारा प्लान है कि इसरो जो है इसको चंद्रयान 4 मिशन को लॉन्च करेगा, ठीक है। एक और बेसिकली आपकी देखो, मेडिटेशन के लिए
ग्रैमी अवार्ड जो है वो दिया गया 2026 का ग्रैमी अवार्ड जो याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2026 का ग्रैमी अवार्ड दिया गया बेस्ट ऑडियो बुक। ऑडियो बुक्स नहीं होती जिसको आप सुन सकते हो, ठीक है, और स्टोरी टेलिंग, ठीक है, मेडिटेशन। उस एल्बम का नाम क्या, एल्बम कौन सी थी, मेडिटेशन, ठीक है, मेडिटेशन। उसमें स्टोरी टेलिंग के कैटेगरी में जो ग्रैमी अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है, वो दिया गया है दलाई लामा को, ठीक है। किसको दिया गया, दलाई लामा, ठीक है, जो स्पिरिचुअल लीडर है उनको दिया गया। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब कितनी बार मैंने आपको बोला कि कुछ आपके ऑपरेशन है वो इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। जैसे मान लो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ठीक है, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। एपिक फ्यूरी वो ऑपरेशन था जिसके तहत जो है यूएसए और इसराइल ने ईरान के अगेंस्ट जो है वो मिसाइल्स वगैरह लॉन्च करना, जो मिशन लॉन्च किया था उसका नाम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। तो मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूएसए एंड इसराइल, ठीक है, ऑन ईरान। इसी तरह जो है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व था, ठीक है, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व जो है, ठीक है, वो कौन सा ऑपरेशन था, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ठीक है, एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बहुत बार बताया आपने, कितने सेशन में बता चुका ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इस साल बहुत न्यूज़ में रहा। तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ठीक है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। फिर जो आपका राजस्थान में माउंट अबू है, माउंट अबू जो है राजस्थान में, इसका नाम चेंज कर दिया गया है, इसका नाम चेंज करके अबू राज कर दिया है। बस ये छोटा सा फैक्ट था जो आपने याद रखना है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट और क्या इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर योर एग्जाम, उसके बाद आपको पता है पद्मा अवार्ड्स दिए जाते हैं। बाकी तो बहुत सारे अवार्ड्स हैं, ठीक है, बट अवार्ड से ज़्यादा आजकल ना स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो पद्मा अवार्ड्स जो है, पद्मा अवार्ड जो है 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं। पद्म विभूषण सबसे ऊपर है, पद्म भूषण, देन आपके पद्मश्री आ जाते हैं, ठीक है। तो टोटल इस बार जो अवार्ड दिए गए पद्मा अवार्ड्स 131 अवार्ड दिए। क्या हम 131 याद कर सकते हैं, नहीं, हमें कुछ इंपॉर्टेंट देखें। जैसे पद्म विभूषण सबसे बड़े कौन से होते हैं पद्मा अवार्ड्स में, पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण के ऊपर भारत रत्न नहीं आता है। तो 5 पद्म विभूषण दिए गए, किस किस को दिए गए, एक तो धर्मेंद्र सिंह जी को दिए गए, ठीक है, धर्मेंद्र सिंह देओल जी को दिए गए, ठीक है। ये कौन सी फील्ड में काम करते हैं, आर्ट की फील्ड में, महाराष्ट्र से, इतना आपको पता है, ठीक है। इनको पॉस्टुमसली दिए गए क्योंकि इनकी रिसेंट डेथ हो गई थी, आपको पता है, ठीक है। सेकंड इज वीएस अच्युथनंदम, ठीक है, इनको दिया गया। ये भी मरणोपरांत दिया गया, ये पब्लिक अफेयर्स में, केरला के मतलब पब्लिक अफेयर्स में थे, ठीक है, पब्लिक अफेयर्स मतलब पॉलिटिक्स में, तो इनको दिया गया, ठीक है। फिर और किसको मिला, और एक केटी थॉमस को मिला, ये भी केरला, ठीक है, केटी थॉमस, ये भी केरला, इनको भी पब्लिक अफेयर्स के लिए मिला। एक एन राजम को मिला, ठीक है, एन राजम आर्ट की फील्ड में यूपी से, और पी नारायणन, ठीक है, पी नारायण को लिटरेचर और एजुकेशन की फील्ड में, ये भी कहाँ, कर्नाटका, ठीक है, कहाँ सॉरी केरला, ठीक है। तो 3 तो केरला हो गया, ठीक है, के एन थॉमस केरला, पी नारायण केरला, और जो वी एस अच्युथनंदम जिनको मरणोपरांत दिया गया वो भी केरला, ठीक है। एन राजम जो है वो यूपी, ठीक है, वो यूपी, और बाकी जो देओल हैं, धर्मेंद्र सिंह देओल, वो कहाँ के, महाराष्ट्र, ठीक है, कहाँ के, महाराष्ट्र। तो इतना आपको पता होना। ऐसे तो यार बहुत अवार्ड दिए गए, अब सारे तो आप याद नहीं। जैसे पद्म भूषण में बोल देता हूँ थोड़े, पद्म भूषण में जैसे अलका याग्निक हैं, इनको दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो पीयूष पांडे जो हैं उनको दिया गया, ठीक है, मरणोपरांत, तो काफ़ी दिए गए, ठीक है। उसके बाद आपका जो है उदय कोटक, ठीक है, ट्रेड इंडस्ट्री में कोटक इंडस्ट्री वाले, उनको दिया गया, ठीक है। तो काफ़ी पद्म भूषण, मतलब पद्म भूषण 13 दिए गए, बता देता हूँ। पद्म भूषण 13 दिए गए, पद्म विभूषण जो है 5 दिए गए। उसके बाद पद्मश्री बाकी सारे पद्मश्री हैं, तो वो काफ़ी स्पोर्ट्स की कैटेगरी में, जैसे इस बार रोहित शर्मा को मिला, ठीक है, और हरमनप्रीत कौर को मिला पंजाब से, ठीक है। तो इसी तरह जो है रेसलिंग के केस में मिला। उसके बाद जो है हॉकी के केस में सविता पुनिया को मिला, ठीक है, हरियाणा से। उसी तरह जो आर माधवन एक्टन है उनको भी पद्मश्री मिला। तो देर आर डिफरेंट जो है आपके डिफरेंट फील्ड्स के पर्सन हैं जिनको पद्म विभूषण पद्मश्री मिला है। तो पद्मश्री और पद्म भूषण इतने कैसे याद, पद्म भूषण 13 है, बाकी सारे पद्म श्री हैं, तो इतने कैसे याद करोगे। बट एटलीस्ट सबसे बड़ा जो पद्म विभूषण है वो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। सर बहुत ज़्यादा है, कैसे रिटेन करेंगे, इशू बनेगा। देखो यार, मेरे तो एक ही बार में पढ़ाना है, यू हैव चांस ना, आप तुम एक सेशन को 2 बार सुन सकते हो। और देखो अगर मैं यहाँ पे पीपीटी ला के पूरा समझाने शुरू हो जाता तो तुम्हारा पूरा टाइम यहाँ पर निकल जाता। अब तुम्हारा पेपर भी सर पे है, तो तुम 1-2 बार इसको सुनो, ठीक है, आपने 1-2 बार इस सेशन को सुन लो, बाकी आपके दिमाग में चीज़ें बैठी और पेपर में बैठ के तुम्हें अगर इसमें से कोई आया तो याद आ जाएगा, ठीक है। बाकी देर आर एंडलेस करेंट अफेयर्स, जो डालने वाला है वो कहाँ से डाल, कितना ही पढ़ोगे, बट अपने कॉन्फिडेंस के लिए उतना कवर कर लो कि ताकि यहाँ से बने, आप क्वेश्चन इजिली कर सको, ठीक है। अभी रिसेंटली एक इंडियन आर्मी ऑफिसर ने यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड लिया, ठीक है। अब आप बोलोगे, इसलिए मैं आपको बोल रहा था, इसलिए मैंने आपको वहाँ पर एक अवार्ड अभिलाषा विराग वाला पहले पढ़ा दिया, ठीक है। अब दूसरा पढ़ा, यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड एक होता है, ये किसको मिला है, बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये मिला है स्वाति, नाम से याद करना है, स्वाति
शांता कुमार, ठीक है। ये बेसिकली बेंगलुरु से हैं। इनका एक प्रोजेक्ट था इक्वल पार्टनर लास्टिंग पीस, तो उसके लिए इनको मिला है, ठीक है। ये आपने याद कर लेना है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो जाए। और जो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व बताया था वो बेसिकली वेनेजुएला के प्रेसिडेंट जो है निकोलस मदुरो को जो यूएस मिलिट्री ने उठाया था वो उसके रिलेटेड था, ताकि तुम्हें ये ना हो तुम तो देखते नहीं हो तो फिर इशू बन जाएगा, ठीक है। और महाराष्ट्र की पहली वुमेन, महाराष्ट्र की फर्स्ट जो है वुमेन डिप्टी सीएम, ठीक है, कौन बने? देखो आपने सबको पता है, ठीक है। महाराष्ट्र की फर्स्ट जो है वुमेन डिप्टी सीएम जो है, डिप्टी सीएम सॉरी, वो कौन बने? देखो आप सबको पता है अजित पवार जी का वो जो एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी, तो उनकी जगह जो है महाराष्ट्र की वुमेन डिप्टी सीएम उनकी वाइफ को ही बनाया गया था। तो इनका नाम क्या है? सुनित्रा पवार, ठीक है। क्या नाम है? सुनित्रा पवार, ठीक है। ये भी आप याद कर लेना, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स सर हमारे लिए? और हमारे देखो सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। अब हम चलेंगे किसकी तरफ? अब हम चलेंगे स्पोर्ट्स की तरफ, ठीक है। लगाएंगे 15-20 मिनट स्पोर्ट्स में, थोड़ा पेशेंस बना के रखना। मैं पानी पी लेता हूँ स्टार्ट, क्योंकि स्पोर्ट्स के ना बहुत करंट पूछ रहे हैं, ताकि अगर आप जेकेएसएसबी के एग्जाम्स उठा के देख लो, या आप हाई कोर्ट का पिछला पेपर उठा के देख लो। हाई कोर्ट के पिछले पेपर में पूछा गया था आई थिंक फीफा जो है वर्ल्ड कप कहाँ पर होना है, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर हो रहा है भाई? फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है। रोनाल्डो नहीं कर पाया ना इस बार, क्लियर हो जाता लास्ट पे। अच्छा, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और मैक्सिको ये तीनों मिलके करवा रहे हैं, ठीक है। ये अभी हाई कोर्ट ने ड्राइवर वाली पोस्ट में क्वेश्चन पूछा था। स्पोर्ट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, स्पोर्ट्स तो तुम छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। अब बस स्पोर्ट्स हमने कवर करना है, उसका सेशन कम्प्लीट, तो हार्डली 10 मिनट लगेंगे, और पेशेंस बना के पढ़ना, ठीक है। अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूँ, सबसे पहले हम आईपीएल की बात करते हैं, ठीक है। एक ना ये मेरा स्टाइलस सब ख़राब हो रहा है काफ़ी देर से है, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। देखो अगर मैं आईपीएल की बात करूं तो 2026 का आईपीएल टाइटल जो है वो किसने जीता है, ठीक है। तो आरसीबी ने जीता है, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने जीता है, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो आरसीबी ने इस बार का आईपीएल 2026 जीता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि आईपीएल में रनर अप कौन रहा? आरसीबी ने जीता, तो मैच किसके साइड था इनका? गुजरात टाइटन के साथ। किसके साथ था? गुजरात टाइटन। आरसीबी के कैप्टन कौन है? रजत पाटीदार, ठीक है, ये कैप्टन है। और गुजरात टाइटन के शुभमन गिल थे ना, शुभमन गिल, ठीक है, शुभमन गिल, ये आपने याद रखना, ठीक है। दिस इज क्लियर। फाइनल मैच इंडिया का जो भी आईपीएल का होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे ही होगा, अहमदाबाद में, क्योंकि वही बड़ा है, ठीक है। अब इसमें आपको पता है देयर डिफरेंट कैप्स। तो पर्पल कैप जो है, पर्पल कैप किसको मिलती है? जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है। तो पर्पल कैप जो है वो किसके पास थी? रबाडा के पास। किसके पास थी? रबाडा, ठीक है। रबाडा गुजरात टाइटंस में था, उसके पास थी। 29 विकेट टोटल इसने जीती थी, ठीक है। दिस इज क्लियर। दूसरे नंबर पे भुवनेश्वर कुमार थे, 28 विकेट आरसीबी के। फिर अगर बात करें ऑरेंज कैप किसको मिलती है? जो सबसे ज्यादा रन लगाता है। तो आपको पता है इस बार सबसे ज्यादा रन किसने लगाए? वैभव सूर्यवंशी ने, ठीक है। वैभव सूर्यवंशी कौन सी टीम से खेल रहे थे? राजस्थान रॉयल्स से, ठीक है, राजस्थान रॉयल्स से 776 रन इन्होंने लगाए। दूसरे नंबर पे जो शुभमन गिल थे, 732 रन, ठीक है। दिस इज क्लियर। प्लेयर ऑफ द मैच जो लास्ट मैच हुआ उसके प्लेयर ऑफ द मैच जो है, प्लेयर ऑफ द मैच सीरीज की बात नहीं कर रहा, प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो कौन बने थे? प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली, ठीक है। विराट कोहली प्लेयर ऑफ द मैच थे फाइनल मैच के, प्लेयर ऑफ द मैच, ठीक है। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। और एक और यहाँ पे अवार्ड दिया जाता है अमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन। जो सीजन में सबसे ज्यादा इमर्ज हो तो वैभव सूर्यवंशी आएंगे, उसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सबसे ज्यादा 6 पे इन्होंने लगाए 72, तो मैक्सिमम इस बार इन्हीं की अचीवमेंट्स हैं, तो इतना आप याद कर सकते हो, ठीक है। आईपीएल आपको क्लियर हो गया, तो आईपीएल में कोई दिक्कत नहीं है। आरसीबी ने आईपीएल जीता, किसको हराया? गुजरात टाइटंस को। पर्पल कैप रबाडा, ऑरेंज कैप वैभव सूर्यवंशी, विराट कोहली प्लेयर ऑफ द मैच बने थे, ठीक है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन जो है वो भी वैभव सूर्यवंशी, ठीक है, ये आपने याद रखना। 16 सिक्सेस भी इन्होंने ही लगाए थे, ठीक है। अब एक गेम हुई खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। कौन सी? खेलो इंडिया गेम्स तो होती रहती है ना, तो ट्राइबल एरिया की गेम्स हुई, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, ठीक है, 2026 की। कहाँ पर हुई? सबसे पहली बात, कौन जीता? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कौन जीता। जीता कर्नाटका है, चैंपियन कौन रहा? कर्नाटका। और हुई कहाँ पर थी? छत्तीसगढ़ में। हुई कहाँ पर थी? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। क्योंकि कर्नाटका जो है उसने सबसे ज़्यादा 23 गोल लिए थे इसमें। टोटल मेडल इनके थे 38, बट उसमें 23 गोल थे। दूसरे नंबर पर उड़ीसा है, तीसरे नंबर झारखंड, और कर्नाटका खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में इन्होंने टॉप करा है, ठीक है। तो इन्होंने इस कितना 26 ने 23 गोल्ड लिए थे, टोटल 38, 23 गोल्ड थे, 7 इनके ब्रॉन्ज थे और 8 इनके सिल्वर थे, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर
नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सर, नेक्स्ट और क्या हम देख सकते हैं। हाँ, एक ना रेसलिंग की अभी रिसेंटली 2026 की एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप हुई ना, रेसलिंग चैंपियनशिप, ये भी पूछ रहा था कहाँ पर हुई रेसलिंग चैंपियनशिप, कहाँ पर हुई, एशिया की रेसलिंग चैंपियन बिश्केक में हुई। तो बिश्केक कहाँ पर है, किर्गिस्तान में, किर्गिस्तान में, ठीक है, किर्गिस्तान में। अभी आपको पता है ऐसे क्वेश्चन में पूछ रहा था, इंडिया जो है वो नॉन परमानेंट सीट जो है, आपको पता है ना, जो यूएनएससी में टोटल 15 सीट्स होते हैं, 5 तो परमानेंट हैं, टोटल 15 सीट्स होते हैं, 5 परमानेंट, 10 जो नॉन परमानेंट सीट है उनके इलेक्शंस होते हैं, तो उसमें इंडिया जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है इस बार इलेक्शंस में, ठीक है। तो अब इंडिया के साथ दूसरी कौन सी कंट्री है, तजिकिस्तान, तो ये याद कर लेना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 2026 का जो एशिया रेसलिंग है वो कहाँ पर हुई, रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ पर, बिश्केक किर्गिस्तान में, ठीक है। इसमें इंडिया के कितने मेडल्स हैं अगर मैं बात करूं, इंडिया के बेसिकली इंडिया ने 17 मेडल जीते हैं, ठीक है। इंडिया का ओवरऑल रैंक जो है 5th रैंक का है, ठीक है। इंडिया में 2 गोल्ड, इंडिया ने 2 गोल्ड जीते हैं, यहाँ पे कितने गोल्ड जीते हैं, 2 गोल्ड। तो किस किस को गोल्ड मिला ये आपको याद होना चाहिए, एक सुजीत कलकल, ठीक है, ये फ्री स्टाइल रेसलिंग होती है जो 65 kg वाली, ठीक है, उसमें गोल्ड मिला है। दूसरा जो गोल्ड आया है वो है अभिमन्यु मंदवाल, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली जो 70 kg वाली फ्री स्टाइल रेसलिंग है उसमें जो है 70 kg वाली इसमें गोल्ड जीता। बस 2 नाम आपने याद रखना, सुजीत कलकर और अभिमन्यु मंदवाल। और इंडिया के ओवरऑल रैंक जो है वो इंडिया ने 17 मेडल जीते हैं, 5th रैंक पे इंडिया है। तो पहले नंबर पे ईरान है, फर्स्ट नंबर पे ईरान है, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको पता है आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो मेंस T20 वर्ल्ड कप हुआ है, ठीक है। मेंस T20 वर्ल्ड कप किसने जीता, सबको पता है किसने जीता है, इंडिया ने जीता है, ठीक है। इंडिया का 3rd टाइटल है। और किसके लास्ट मैच जो था रनर अप कौन रहा है, न्यूजीलैंड। हमारा मैच किसके साथ था, न्यूजीलैंड के साथ, ठीक है। होस्ट कंट्री कौन कौन करवा रहे थे, इंडिया और श्रीलंका। और अगर वो इंडिया और श्रीलंका इसको मिल के करवा रहे हैं, इंडिया जीता है, तो फाइनल मैच कहाँ पर हुआ होगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है कहाँ पर, अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको मिला है, संजू सैमसन को, संजू सैमसन नाम याद कर लेना। संजू सैमसन जो है इनको इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला था, प्लेयर ऑफ द सीरीज, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इसमें अगर बात करें सबसे ज़्यादा विकेट्स जो है वो किसने लिए हैं, देखो सबसे ज़्यादा विकेट्स जो हैं 2 पर्सन ने मिल के लिए हैं, ठीक है। टोटल 14 विकेट्स जो हैं 2 पर्सन ने मिल के लिए हैं। कौन कौन से 2 पर्सन हैं, एक जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ बुमराह एंड वरुण, ठीक है। तो वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह ने मिलकर 14 विकेट्स, मिलके मतलब दोनों की 14 विकेट्स हैं, तो इसलिए दोनों ने मिलकर जो मोस्ट विकेट्स का अवार्ड दोनों को ही मिला है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। नेक्स्ट स्पोर्ट्स, और क्या स्पोर्ट्स में इंपॉर्टेंट है, वी हैव एक, देखो एक बीसीसीआई जो है ना वो नमन अवार्ड्स देता है, ठीक है। मतलब नमन अवार्ड्स में क्या देता है कि हर साल ये बताता है कि कौन सा बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मैन रहा, ठीक है, और वुमेन कौन सा रहा, ठीक है। तो बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मैन की अगर बात करूं, अगर मैन की कैटेगरी में बात करूं तो वो कौन है, शुभमन गिल, ठीक है, 2026 के शुभमन गिल, ठीक है। तो ये नाम याद कर लेना, शुभमन गिल। और इंटरनेशनल में अगर वुमेन की बात करूं, ठीक है, वुमेन में स्मृति मंदाना, ठीक है, स्मृति मंदाना, ठीक है। और भी ये बहुत सारे अवार्ड देता है, जैसे मान लो ये एक अवार्ड देता है जिसका नाम होता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो राहुल द्रविड़, रॉजर बिन्नी और मिथाली राज को इस बार का जो है इन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है इस साल दिया है, ठीक है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब आपको पता है 2026 में विंटर ओलंपिक्स, ठीक है, विंटर ओलंपिक्स हुए हैं 2026 में, ओलंपिक्स नहीं विंटर ओलंपिक्स की बात करो। तो विंटर ओलंपिक्स 2026 के कहाँ पर होस्ट हुए, सबसे पहली बात कौन सी कंट्री में होस्ट हुए, इटली में हुए। कहाँ पर हुए, इटली में, ठीक है, इटली में होस्ट हुए। सबसे टॉप पे कौन है, टॉप पे नॉर्वे है, ठीक है, कौन है, नॉर्वे टॉप में आया, नॉर्वे। और नॉर्वे के टोटल जो मेडल्स थे वो 41 थे, जिसमें इन्होंने 18 गोल्ड मेडल लिए। बस इतना याद करना आपने, क्योंकि इंडिया नहीं है तो मतलब जैसे इतना भी याद करोगे, होस्ट कहाँ पे था, इटली, और किसने टॉप करा, नॉर्वे ने, ठीक है। इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था, इंडिया इतना पार्टिसिपेशन नहीं था, ठीक है। एक आरिफ मोहम्मद खान ही थे मेनली पार्टिसिपेट, अल्पाइन स्कीइंग के, और सैंजिल थे, तो मतलब ज़्यादा पार्टिसिपेशन इंडिया की इसमें नहीं थी, ठीक है। जैसे हमने IPL पढ़ा, इसी तरह आपको पता है आजकल वुमेन प्रीमियर लीग भी होता है, तो WPL, इसमें भी कौन जीता है, RCB, ठीक है, इसमें भी RCB जीता है। RCB वर्सेस दिल्ली का कैपिटल्स का फाइनल था, तो उसमें RCB जीते। प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है वो सोफिया डिवाइन रही हैं, ठीक है। ये कौन सी खेलती हैं टीम से, गुजरात जायंट से, ठीक है। और सबसे ज़्यादा रन्स की अगर बात करें, सबसे ज़्यादा रन जो है स्मृति मंदाना लगाए, किसने लगाए, स्मृति मंदाना लगाए, ठीक है। दिस इज क्लियर, दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर आपको पता है एक ट्रॉफी होती है संतोष ट्रॉफी, किसके साथ रिलेटेड है, फुटबॉल के साथ। संतोष ट्रॉफी किसके साथ रिलेटेड है, सर ये फुटबॉल के साथ रिलेटेड, फुटबॉल टूर्नामेंट है, ठीक है।
फुटबॉल टूर्नामेंट। इसमें किसने जीता है? सर्विसेज ने। कौन सी टीम ने जीता है? सर्विसेज ही जीते हुए 8वां टाइटल है इनका, ठीक है। और रनर अप कौन रहा है? केरला रनर अप रहा है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो गोल किसने स्कोर करे हैं? हिमांशु जंगरा ने। किसने? हिमांशु जंगरा। इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है गोल स्कोर करें, ठीक है। आपको ये भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फिर सर अगर संतोष ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी क्यों छोड़ दिया आपने? तो रणजी ट्रॉफी की बात करते हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट होता है रणजी ट्रॉफी, ठीक है। रणजी ट्रॉफी में इस बार आपके लिए इंपॉर्टेंट, जम्मू कश्मीर ने टाइटल जीता, पहला टाइटल है जम्मू कश्मीर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और लास्ट मैच किसके साथ हुआ था? कर्नाटका के साथ। किसके साथ हुआ था? कर्नाटका के साथ, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फॉर योर एग्जाम्स। तो जे ने रणजी ट्रॉफी जो है जीती है और पहला टाइटल मिला रनर अप कर्नाटका। और प्लेयर ऑफ द सीरीज, अगर प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करूं तो वो आकिब नबी, तो नाम याद कर लेना, आकिब नबी, ठीक है। प्लेयर ऑफ द सीरीज इनको मिला है। और सबसे ज़्यादा रन्स की अगर मैं बात करूं तो रन सबसे ज़्यादा जो है इसमें रविचंद्रन ने लगाए। किसने लगाए? रविचंद्रन ने लगाए, ठीक है। रविचंद्रन लगाए और ये कर्नाटका के, ठीक है, कर्नाटका टीम के, कर्नाटका। बट आपने एक मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो जम्मू कश्मीर की रणजी टीम थी उसके कैप्टन कौन है, ठीक है। ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर योर एग्जाम, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहली बार जीता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरह आईसीसी जो है एक अंडर 19 भी करवाता है ना, एक आईसीसी अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप भी करवाता है, ठीक है। ये भी किसने जीता? इंडिया ने, मतलब मैक्सिमम इंडिया ही इस बार, ठीक है। और रनर अप कौन रहा था? इंग्लैंड इस बार, ठीक है, इंग्लैंड। होस्ट कौन करे थे? होस्ट करे थे जिम्बाब्वे और नामीबिया, ठीक है। और प्लेयर ऑफ द सीरीज यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी है, ठीक है, वैभव सूर्यवंशी प्लेयर ऑफ द सीरीज उन्हीं को मिला है, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हो रही। इसी तरह जैसे एक क्रिकेट का टूर्नामेंट और भी होता है, ठीक है, कौन सी? विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी। तो वो किसने जीती है? विदर्भ ने। किसने जीती है? विदर्भ ने। और हराया किसको है? सौराष्ट्र को। किसको? सौराष्ट्र को, ठीक है। दिस इज ऑल्सो क्लियर। उसके बाद वॉलीबॉल क्यों छोड़? देखो स्पोर्ट्स में इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आजकल डिफरेंट एग्जाम में स्पोर्ट्स के काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अभी नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप हुई है, ठीक है। एक बार रिवाइज करवा दूंगा स्पोर्ट्स लास्ट में जाते जाते थे। एक बार नेशनल जो वॉलीबॉल चैंपियनशिप हुई है 72 नंबर वाली, तो सबसे पहली बात इसमें जीता कौन है, ठीक है। इसमें जीता है मेंस में रेलवेज ने जीता है, ठीक है। मेंस में वॉलीबॉल चैंपियनशिप में रेलवे ने जीता है, मैन में क्रिकेट में, और मैन सॉरी इसमें वॉलीबॉल में, और वुमेन में केरला, ठीक है, ये याद कर लेना। ऐसे इसमें से इतना पूछेगा नहीं, बट इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और मैंने एक इंपॉर्टेंट ऑलरेडी, सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी रिसेंटली चल रहा है जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, डेट इज फीफा वर्ल्ड कप 2026, वो यूएस, कनाडा और मैक्सिको जो है मिलके करवा रहे हैं। अभी तो रिजल्ट आया नहीं उसका, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एक बार और ये सारे जो स्पोर्ट्स वाले हैं वहाँ से कहानी अपनी रिवाइज कर लेंगे ताकि तुम्हारे दिमाग बैठ जाए। इसके साथ हमारा सेशन कंप्लीटेड है, हार्डली 2-3 मिनट लगेंगे, तो अच्छे से बैठ जाओ ना, इसको क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहला मैंने आईपीएल से कहानी स्टार्ट करी थी ना। आईपीएल में आरसीबी जीती है। कौन जीता है? आरसीबी, ठीक है। आरसीबी ने किसको हराया? आरसीबी गुजरात टाइटन को हराया। आरसीबी के कैप्टन रजत पाटीदार हैं, इतना आप याद कर लो। और इसका फाइनल जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। पर्पल कैप रबाडा के पास, ऑरेंज कैप वैभव सूर्यवंशी, 776 रन, ठीक है। और विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच मिला था। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम की बात करें तो कर्नाटका, ठीक है, जीती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ होस्ट कर रहा था। 2026 जो अगर मैं बात करूं एशिया रेसलिंग है, बिश्केक किर्गिस्तान में हुई थी। इंडिया का 5th रैंक है, ठीक है। 2 गोल्ड इंडिया को मिले, एक सुरजीत कलकल को और दूसरा अभिमन्यु मंडवाल को, ठीक है। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीती है, न्यूजीलैंड को हराया। संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द सीरीज। और सबसे ज्यादा विकेट जो बुमराह और वरुण चक्रवर्ती ने दोनों में 14 ली है। बीसीसीआई नमन अवार्ड देता है, मैन में शुभमन गिल, ठीक है, और वुमेन में स्मृति मंदाना। इसके साथ साथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड राहुल द्रविड़, रॉजर बिनी और मिथाली राज, ये नाम भी याद कर लेना आप, ठीक है। अगर मैं 2026 विंटर ओलंपिक्स की बात करूँ, इटली में हुए, पहले नंबर पर नॉर्वे आया, ठीक है। इंडिया की पार्टिसिपेशन विंटर में बहुत कम होती है। फिर अगर वुमेन प्रीमियर लीग की बात करें उसमें आरसीबी जीती है, ठीक है। सोफी डिवाइन गुजरात की जो प्लेयर हैं उनको बेसिकली प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला। सबसे ज़्यादा रन जो है स्मृति मंदाना। संतोष ट्रॉफी की बात करें फुटबॉल की, सर्विसेज जीती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए हो जाता है। फिर रणजी ट्रॉफी की बात करें, रणजी ट्रॉफी में जम्मू कश्मीर जो है इस बार जीता है। सीरीज का जो है प्लेयर ऑफ द सीरीज आकिब नबी और रन रविचंद्रन कर्नाटका की टीम ने, ठीक है। आईसीसी अंडर जो है आपका अंडर 18 वाला 19 जो होता है, सॉरी अंडर 19 लिखो ना यहाँ पे, तो इंडिया जीती है, इंग्लैंड को हराया, वैभव सूर्यवंशी, ठीक है, प्लेयर ऑफ द सीरीज। और उसके बाद जो आपकी विजय हजारे ट्रॉफी होती है, विजय हजारे ट्रॉफी आपकी क्रिकेट के साथ ही है, विदर्भ जीता है, सौराष्ट्र को हराया, ठीक है। उसके बाद जो है
नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जो हुई है हमारी, उसमें मेंस में रेलवे और वुमेन में सर्विसेज जो हैं जीती हैं। इसके साथ आपका सेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसको 1-2 बार सेशन को सुन लेना, ठीक है। और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स थे, ये सेशन और ऑलरेडी सेशन जो मैंने 40 मिनट का एक अपलोड किया 2 दिन पहले, ये दोनों सेशन आप कवर कर लो। इसमें आपके जून तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो भी थे वो कवर, ऐसे तो करंट अफेयर्स की लिमिट्स नहीं है, बट जो भी इंपॉर्टेंट थे वो कवर हो गए, ठीक है। और अगर आपको मेरा पढ़ाना समझाना पसंद आता है, यू कैन सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। और इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी जूनियर सेशन हाई कोर्ट के बच्चे ये सेशन सुन रहे हैं, अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि जॉब रिलेटेड अवेयरनेस वाले पोर्शन पे मैं एक सिंगल मैराथन बनाऊं, बाकी पोर्शन तो यूट्यूब में बहुत बड़ा हुआ है, बट आपके एग्जाम से पहले अगर मैं एक जॉब रिलेटेड अवेयरनेस का मैराथन सेशन डालूं, एक सिंगल मैराथन सेशन जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम कवर करें, उसमें जस्ट इसी तरह से हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो अगर आप बोलते हो तो मैं आपके लिए प्लान करूँगा, बट टाइमली रिस्पॉन्स करना कमेंट सेक्शन में, फिर सेशन जो है मैं आपके लिए प्रोवाइड करूँ। दिस इट फॉर टुडे। बाकी व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन है, उसको जरूर ज्वाइन कर लो। कब कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कब क्लास हो वहीं पर शेयर की जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।